नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। सिरसा जिला में रिश्तों का कत्ल हुआ है। भाई ने ही भाई के खून से हाथ रंगे हैं और वजह अगर आपको पता चलेगी तो होश उड़ जाएंगे। दरअसल इंसानियत किस तरीके से शर्मसार हो रही है। सिरसा के गांव रूपाना गंजा में 20 मार्च की रात्रि को खेत में सिंचाई करते वक्त युवा किसान की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी, जिस पर नाथुसरी चोपटा थाना पुलिस ने इस हत्या की वारदात को सुलझाते हुए ये दावा किया है कि आरोपित जयकरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया है। आरोपित जयकरण ने ही चचेरे भाई सतबीर की हत्या की थी। हत्या सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंधों में वही व्यक्ति रुकावट बन रहा था और आरोपित जयकरण ने ये खेल खेल दिया। पुलिस की माने तो जयकरण के सतबीर की पत्नी के साथ अवैध संबंध थी। सतबीर इसका विरोध कर रहा था। 20 मार्च को सतबीर खेत में पानी लगाने के लिए पहुंचा तो जयकरण अपने ढानी में था। दोनों के साथ पानी लगाने लगे। इसी दौरान दोनों ने शराब पी। इसके बाद जयकरण ने सतबीर की कस्सी मारकर हत्या कर दी और फिर उसके चेहरे व गर्दन पर भी कई प्रहार किए। मृतक सतबीर का 1 साल पहले गांव के पास मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हुआ था और चल फिर नहीं पा रहा था। इसी दौरान रिश्ते में जेठ लगने वाले जयकरण के देखभाल के दौरान सतबीर की पत्नी से उसके साथ अवैध संबंध स्थापित हुए। इन्हीं अवैध संबंधों का सतबीर विरोध करता था। सतबीर के 2 बच्चे हैं, जबकि आरोपित जयकरण अभी तक विवाहित नहीं है। सतबीर की हत्या के बाद जयकरण ने अपने कपड़े व कस्सी को दूर जाकर पुराने कुएं में डाल दिया और उसके बाद वारदात स्थल से आधा एकड़ दूर ढानी में पहुंचकर खाना खाने लगा। तब उसने बताया कि सतबीर ने ही उसे खाना खाने के लिए कहा है। यहाँ उसकी 1 रोटी मुश्किल से खाई और अन्य रोटी उसने गाय को डाल दी। इसके बाद वापस आकर सतबीर के शव को देखा, फिर ढानी में जाकर सतबीर की हत्या की जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जयकरण ने बताया कि वे खाना खाकर वापस सतबीर की तरफ जाने लगे तो उसे चीखें सुनाई दी थी। इसके बाद उसके माता पिता भी मौके पर पहुंचे तो सतबीर का शव जमीन पर खून से लथपथ था। चीख मारने की बात पर पुलिस को कुछ शक हुआ क्योंकि आरोपित जयकरण के माता पिता को भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी। इसके बाद पुलिस ने जयकरण की कॉल डिटेल निकाली तो एक नंबर पर 8:07 पर कॉल हुई और इसके बाद वह नंबर भी बंद मिला। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि 8 बजे के बाद कॉल की गई। वहीं फोन मृतक सतबीर की पत्नी के पास था। इस नंबर की आईडी जयकरण के नाम थी। जयकरण ने पूछताछ में खुलासा किया कि पिछले 10 माह से उसके मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। थाना प्रभारी सत्यवान शर्मा ने बताया कि जयकरण ने जब वह बताया था कि 20 मार्च को सतबीर के खेत में पहुंचने की जानकारी जयकरण को उसकी पत्नी ने ही दी थी। जयकरण व मृतक सतबीर की पत्नी सुमन आपस में मोबाइल पर लंबी बात करते थे, लेकिन हत्या के बाद यह नंबर बंद था। इस आधार पर जयकरण शक के दायरे में आया और पुलिस आखिर उस कड़ी पर पहुंची जिसका पूरे गांव को बेसब्री से इंतजार था। सिरसा के गांव रूपाना गंजा में 20 मार्च की रात को हत्या हुई थी। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया और आरोपित के मृतक की पत्नी से 10 माह से अवैध संबंधों की जो शक की सुई थी वो असलियत में सच में तब्दील हुई और इस हत्या की गुत्थी से पुलिस ने बड़ा राज उठाया। दरअसल ये घटना अपने आप में भाई और भाई के रिश्तों को तार तार कर दी है और ऐसी समाज में ऐसी कलंकित घटनाएं निश्चित तौर पर पूरे समाज को ही कलंकित करती है और शर्मसार करने वाली है। आइए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग ऐसे लोगों की समय रहते ही पहचान करें ताकि कोई भी बड़ी घटना ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा।